हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट। मैं आपके साथ राजेंद्र विश्वकर्मा। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में संधि का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें अभी हमारी संधि चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले सुर संधि को पढ़ा था और सुर संधि के जो भेद होते हैं उनके लिए पढ़ा था। दीर्घ संधि हो चुका हमारा, गुण संधि हो चुका है, वृद्धि संधि हो चुका है, यड़ अयादि। कल ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। अब हमें कल देखो सुर संधि की बात आती है, नेक्स्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमारे लिए पढ़ना है कि वृद्धि संधि क्या होती है, कैसे इसकी पहचान करें। देखो संधियों में सबसे हार्ड कठिन संधि होती है जो व्यंजन संधि होती है, क्योंकि इसमें बहुत से आर्य शब्द होते हैं, बहुत से काक वर्ग का खा वर्ग का गा में परिवर्तन हो जाना, चा का चा में परिवर्तन हो जाना। इस तरह से बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। संधि स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ट्रिक और बेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि के साथ में। व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे, बेस से पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे पहचाने कि ये व्यंजन संधि ही है। देखो जिस प्रकार से हमारा स्वर संधि का पहचान होता था कि दो वर्ड मिलकर के एक नया वर्ड बनाता है या उसका विकार बताता है, तो वह स्वर संधि होती है। इसी प्रकार से हमारी व्यंजन संधि है कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि तो व्यंजन के बाद, व्यंजन इसकी पहचान होती है यहां से, व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद सुर आए। क्या है? सुर, सुर आए, या सुर के बाद, व्यंजन के बाद सुर आए या सुर के बाद व्यंजन आए, सुर के बाद व्यंजन आए। क्या है? व्यंजन आए, नहीं, सुर के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। देखो इसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ग से मेल होना और द्वितीय वर्ग का पांचवें वर्ग से मेल होना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सुर संधि का अभी हमने बताया कि जो सुर आए, व्यंजन के बाद जो सुर आए, वह व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह हमारा व्यंजन कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे इसका पहला उदाहरण लेते हैं, व्यंजन का पहला उदाहरण उद्गार। तो इसका कैसे विकसित होगा, इसका कैसे विकसित करेंगे हम? उद्धार, नहीं, यहाँ पे धन हार, उद्धार। तो इसका जो अभी आपको बताया था कि जो दा है, जो दा है वो काय में परिवर्तन हुआ हमारा, दावर। दा काय से परिवर्तन हो रहा है, धा वर्ग में। काय से परिवर्तन हो रहा है, दा वर्ग हमारा धा वर्ग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ग हमारा नहीं लिखा हुआ है, ता वर्ग। कौन सा वर्ग नहीं लिखा है? ता वर्ग नहीं लिखा है। ता, था, दा, धा, ना। यहां पर एक बार और बढ़ता है हमारा, पा, फा, वा, भा, मा। देखो
यहाँ पे जो ता है वो काय में परिवर्तन हुआ, धा में, काय में परिवर्तन हुआ, धा में। तो ये तो एक इसका एग्जाम्पल था कि कौन सा वर्ड किस में परिवर्तन होता है, कौन सा वर्ड किस में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका पहला ट्रिक लेते हैं हम। जैसे पहले ट्रिक में देखो, अब हमने अभी आपको बताया था, कल भी हमने आपको बताया था कि हम ट्रिक बेस से ही पढ़ेंगे और बेस भी आपको दोनों चीजें बताएंगे। तो इसका जो पहला ट्रिक है हमारे पास में कि इसकी हम पहचान कैसे करें। अगर आपका व्यंजन संधि होगा तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये हमारा व्यंजन संधि ही है। तो इसके कुछ रूल होते हैं। जब आपके जब शब्दों में कोई आधा अक्षर आते हैं, जैसे कौन से शब्द आते हैं, जैसे आते हैं हमारे जा और जा, जैसे इस प्रकार के शब्द आते हैं बहुत सारे। जैसे अगला शब्द है टा, और देखो ये आधा टा है, ठीक है। जैसे और अगला शब्द आता है, जैसे हमारे पास में हुआ टा और टा हुआ, चा हुआ, और हमारे पास में आधा ना हुआ, ना और ना। इस प्रकार के वर्ड आते हैं। जैसे और अगला वर्ड हमारे पास में ला और ला हुआ। तो ये कौन से वर्ड में परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब इस किसके साथ अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये बताएंगे हम आप किसके साथ में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जी वाले शब्द हमारे ता के साथ में परिवर्तन कर लेते हैं। ये आधे आधे शब्द आते हैं। तो ये शब्द तो ये आधे शब्द तो ये आधे शब्द ता में परिवर्तित हो जाते हैं। कब हो जाएंगे परिवर्तित? ये जब होंगे परिवर्तित जब हम इसका विकसित करेंगे। किस प्रकार से? संधि विकसित करेंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे जो हमारा दा था वो धा में परिवर्तन हुआ था, काय में परिवर्तन हुआ था, धा में परिवर्तन हुआ था। इसी प्रकार से हमारा ये जो वाले वर्ड है वो काय में परिवर्तन होंगे, ता वर्ग में परिवर्तन होंगे, ता वर्ग में। कौन से वर्ग में? ता वर्ग में परिवर्तन होंगे, परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण पहला, इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हुआ हमारा सज्जन, सज्जन, क्या होगा हमारा पहला एग्जाम्पल? सज्जन। अब आपको हम बताएंगे कि आधा जा है जी काय में परिवर्तन होगा। जब हम इसका संधि विकसित करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? सत धन जन। जो आधा ये ता है, अपने आगे वाले जो ऊपर देखो, या तो हमारा चलता है इस प्रकार से तीसरी वाले वर्ड में चलता है, या फिर हमारा चलता है इस प्रकार से ऊपर वाले वर्ड में चलता है। लेकिन ये तावर्ड के कुछ नियम होते हैं तावर्ड के, कि जो इन शब्दों को मिलकर के अपने वर्ग में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सत धन जन। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, उच्चारण। पुत धन चारण। कौन से वर्ग में? आधा चा। कौन से उसमें परिवर्तन हो गया हमारा? ता में परिवर्तन हो गया। काय में परिवर्तन हो गया? ता वर्ग में, ता में परिवर्तन हो गया। देखो ये तो एक थी हमारी सिर्फ आधे शब्दों का परिवर्तन रूप। ये था हमारा आधे शब्दों का परिवर्तन रूप। किस रूप में परिवर्तन होते हैं? ता वर्ग में परिवर्तन हो जाते हैं, या ता में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगला है हमारा, अभी हमने देखा था कि एक पहला ट्रिक है, ट्रिक ही समझ लो या बेस समझ लो, दोनों आपका ट्रिक के रूप में है। और आधे शब्द जो आपका है इस प्रकार से आपका बेसिक में भी है।
अगला चलते हैं हम अगले शब्दों का परिवर्तन। ता वर्ग में और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो ता में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमारा अगला होगा इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ग हैं, हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली ट्रिक है जो हमारे पास में दूसरी नंबर की। ठीक है, ट्रिक कह लो चाहे इसको बेस कह लो। ट्रिक 2, हमने जो यहाँ पे सारणी बनाई थी वो किस रूप में बनाई थी आपके लिए? हमने सारणी बनाई है इसी के लिए, जो यहीं पे इसी सारणी का यहीं पे यूज होना है। कैसे यूज होना है? जैसे इसमें क्या आता है हमारे पास में, जब कोई शब्द बीच में आए, मतलब बीच में आए, कैसा शब्द आए? आधा शब्द आए, तो वो क्या करता है? पहले वाले समूह के साथ में परिवर्तन हो जाता है या अपने आगे वाले वर्ग में समूह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? देखो अभी हमने बताया था, अभी हमने आपसे कहा था जब कोई शब्द में आधा अक्षर आए तो वह अपने पहले समूह या अपने सामने वाले समूह में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाएगा? जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपने कहा सर अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आए तो ये कैसे परिवर्तन होगा आपका अगले रूप में कैसे परिवर्तन होगा? तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं, जगदीश। कौन सा एग्जाम्पल? जगदीश। अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जगत प्लस ईश, जगत धन ईश, जगदीश। तो जो हमारा दा है वो काय में परिवर्तन हो गया हमारा ता में। दा है जो हमारा काय में परिवर्तन हो गया दा में। तो एक मिनट, कौन से जो दा है ये हमारा किस रूप में परिवर्तन हो गया? पहले वाले में। किस में परिवर्तन हो गया हमारा? पहले में। दा है, हमने आपको क्या बताया कि जब कोई शब्द में आधा अक्षर आए तो वह अपने पहले वाले समूह में, कौन से वाले समूह में? पहले वाले समूह में परिवर्तन हो जाता है या फिर वो अपने सामने वाले समूह में परिवर्तन हो जाता है। तो आपके सामने जो जगदीश है तो यहाँ पे दा है। क्या है? दा। तो दा के पहले वाला समूह कौन सा है? पहले कौन सा है? ता। कौन सा है? ता। तो ये ता के साथ में परिवर्तन होगा। इसमें ता है, हमने आपको पहले बताया जो ता वाला शब्द है वो बहुत से शब्दों के साथ में परिवर्तन होता है। बहुत से शब्दों में ही इसका बहुत परिवर्तन होता है। जगदीश, तो जो आपका दा है वो ता के साथ में परिवर्तन हुआ और इसका जो हमने संधि विच्छेद किया वो क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। इसके बाद आपको अगला है, जैसे एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, दिग्गज। दिग्गज है जो आपका ये कौन से बार, अब ये इसका कैसे बनेगा आप बताओ? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा कि हमारा जो दा है वो हमारा ता में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ से क्या हो सकता है ऐसा कि जो हमारा दिग्गज बना दे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? दिक धन गज। अब आप कहोगे ये का कैसे आ गया? अरे भैया जो आधा शब्द हुआ था ना आपका, ये आधा शब्द पहले वाले शब्द के साथ में परिवर्तन हो जाता है। हमने ये सारणी आपको इसी रूप में बनाई है। जो गा है वो पहले वाले के साथ में आधा परिवर्तन हो गया, का वर्ग पहले वाले के साथ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो आधा वाला शब्द है वो का में परिवर्तन हुआ तो दिक धन गज क्या हो जाएगा हमारा? दिग्गज। क्या हो जाएगा?
दिग्गज। मैंने आपको पहले बताया था, देखो जो आपकी व्यंजन संधि है ये बहुत हार्ड संधि है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ कि इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, बट बहुत सिंपल है। अगर पढ़ना चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सरल बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, इसके बाद में अगर आप बनाना चाहो तो कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे तावत के साथ अभी हमारा देखो ता के साथ में मिल हुआ। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी तीसरा वर्ड, जैसे यहाँ से ये वर्ड आ जाए या फिर यहाँ से ये वर्ड आ जाए, तो ये इसके साथ में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके साथ में? प्रथम वर्ग के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कोई बीच में वर्ड आ जाए, बीच में वर्ड आ जाए, कौन से शब्द में? शब्द के बीच में, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में आधा अक्षर आए, शब्द के बीच में कोई आधा अक्षर आए, यहाँ पे आप थोड़ा ऐड कर लेना यहाँ से, ठीक है, आधा अक्षर आए। तो हमने आपको बताया कि जो पहला वर्ग है पहले वर्ग में परिवर्तित तो हो जाता है। जैसे ये दा हमारा ता में परिवर्तन हो गया, चा में जा है जो आपका चा में परिवर्तन हो गया, गा है आपका का में परिवर्तित हो गया, दा है आपका ता में परिवर्तित हो गया, और वा है इसी प्रकार से आपका पा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, वर्णमय। इसका क्या होगा? अब आप कह रहे होंगे कि इसका कैसे बनाएंगे हम, हमें तो भैया कोई पता नहीं है। अरे आपने तो क्वेश्चन कर ली, प्रथम वर्ग का परिवर्तन द्वितीय तृतीय वर्ग, प्रथम से तृतीय परिवर्तन बताया है, प्रथम पहले से तीसरे में परिवर्तन बताया है। अब ये तो भैया हमारा किस में आ गया? ये तो पहले से चौथे पांचवें वर्ड में आ गया। हाँ, तो दूसरे का वर्ड दूसरे से पांचवा भी होता है, एक अगला रूल होता है जो आपका पांचवा पहले परिवर्तन हो जाता है, पहला 5 से परिवर्तित होता है। जैसे दूसरा आपका 5 से परिवर्तित होगा और पांचवा आपका दूसरे से परिवर्तित होगा। जिस प्रकार से हमारा तीसरा पहले से परिवर्तित हो रहा था, उसी प्रकार से हमारा ये भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका हमने अभी आपको ऊपर वाला बताया था, उसी प्रकार से ये है। इसका आप कैसे करोगे? जो डा वर्ग है वो किसके साथ में परिवर्तन करना है हमारे लिए? का वर्ग के साथ में। किसके साथ में? धन मय, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वर्णमय। समझ में आया होगा? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले नेक्स्ट डे के लिए हम अगली ट्रिक लेके आएंगे आपको व्यंजन संधि की। अगर आपको अच्छी लगी हो ये ट्रिक तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें,